गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 में आने वाले फॉर्मूले के बारे में भी जाना था, तो आज हम लोग एक बार दोबारा से उन फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे और चैप्टर को आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तैयार हो जाइए आप लोग कॉपी पेन के साथ और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए बोर्ड्स एग्जाम के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूलों के बारे में बताया था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों का होता है पी बाय एच, पी यानी कि परपेंडिकुलर और एच यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का लंब बटे कर्ण, उसी को हम लोग लंब बटे कर्ण ना लिखकर पी बाय एच से लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग का होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन हम लोग आधार बटे कर्ण ना लिखकर बी बाय एच लिखेंगे। उसी प्रकार टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाय बी लिखेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बाय आधार। और कोसेक थीटा जो होता है उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉस थीटा अगर बी बाय एच है तो सेक थीटा हम लोगों का h बाई बी होगा और टेन थीटा p बाई बी है तो उसका जस्ट अपोजिट कॉट थीटा b बाई p होता है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है और उसमें AB बराबर हम लोग को 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC 7 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें क्रमशः साइन A cos A और साइन C cos C का मान निकालना है। हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न में हमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC है और उसमें कोण भी समकोण है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया है जिसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, ए बी और सी। अब आगे इसमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कोण B को हम लोग समकोण मान लेंगे। ठीक है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो भुजाओं के माप है वो AB में कितने दिए गए हैं, तो AB हम लोगों का है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है हम लोगों का 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग का जो परपेंडिकुलर है वो हम लोग का 24 सेंटीमीटर है और जो बेस है आधार है वो हम लोग का कितना है 7 सेंटीमीटर है। तीसरी जो भुजा है बड़ी वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में जो बड़ी वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण वाली जो भुजा है हाइपोटेनस, ये हमें नहीं दी गई, इसे हम लोग क्या करना होगा, निकालना होगा। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, जो कि पिछली वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसमें हम लोग का P का मान कितना दिया गया है, P है हम लोगों का 24 सेंटीमीटर, P यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस कितना हम लोगों का B है हम लोगों का 7 सेंटीमीटर और H हमको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हम लोग का H इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, P कितना हम लोग का, P है 24 यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस B कितना हम लोग का 7, तो हम लोग लिखेंगे 7 का स्क्वायर, या H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 गुना 24 कितना हो जाता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 कितना हो जाएगा हम लोग का 49, या H इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, दोनों को जोड़ देने पे 625। यहां से हम लोग लिख सकते हैं H इज इक्वल टू 625 किसका वर्ग होता है, तो 25 का, तो 25 गुना 25, या हम लोग लिख सकते हैं H बराबर रूट अंडर 25 यानी कि 25 का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा हम लोग का H का मान निकल जाएगा, H कितना हो जाएगा हम लोग का,
h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कैसे? तो इसका स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 25 यानी कि 25 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो h कितना हो गया हम लोगों का, यहाँ से h का मान भी हम लोगों ने निकाल लिया, h का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आगे हम लोग प्रश्न में जो हम लोग को मान निकालने दिए गए हैं उनके मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर कौन बदलता है तो हम लोगों का कौन बदलने के साथ क्या होता है, p और b का वैल्यू क्या होता है, बदलता है, लेकिन h जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि उसका मान कभी नहीं बदलता है। तो हम लोग जब सवाल नंबर 1 को बनाएंगे तो सवाल नंबर 1 में हम लोगों का क्या है, साइन ए और कॉस ए है ना। तो पहले हम लोग साइन ए और कॉस ए का मान निकालते हैं। तो इसमें हम लोगों को कौन ए के बारे में कहा गया है, कौन ए कौन सा है हम लोगों का, तो ये वाला कौन है ना। तो कौन ए का जब सवाल में कौन ए के बारे में पूछा गया है तो कौन ए के सामने वाली भुजा ये है, बीसी है। तो इसके लिए कौन ए के लिए समकोण कौन हो जाएगी, तो बीसी। समकोण इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी होगी, और इसके लिए बेस जो आधार होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी होगा। तो यहां से हम लोग साइन ए का मान लिखेंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हम लोगों का p बाय एच। p का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 7, और इसके लिए h का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, जो h हम लोगों ने निकाला था कितना 25, तो इसके लिए h का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जब हम लोग cos a का मान निकालेंगे तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का b बाय एच। तो इस कोण के लिए b कौन सा होगा, ये b कहलाएगा ab, यानी कि इसके लिए b हो गया 24 और h तो 25 है ही, वो बदलता नहीं है, तो ये हो गया आंसर। फिर सवाल नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, सवाल नंबर 2 में हमें कौन सी के बारे में पूछा गया, साइन सी और कॉस सी, यानी कि इस कोण के बारे में पूछा गया है, कौन सी के बारे में। क्योंकि सवाल में कौन सी के बारे में पूछा गया है, तो जब इस कोण के बारे में पूछा जाए तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब कहलाएगी। तो इस कोण सी के लिए लंब यानी कि परपेंडिकुलर p कौन सा हो जाएगा, ab, और b कौन सा हो जाएगा, बेस हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो bc। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं साइन c इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होता है हम लोग का p बाय h। p हम लोग का कितना हो जाएगा 24, और h कितना हम लोग का 25, ये हम लोग का साइन c का मान हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे cos c का मान। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का b बाय एच। तो इसके लिए c के लिए b कौन सा हो गया ये, और h कौन हो गया ये, तो b का वैल्यू हो गया 7, और h हम लोग का कितना है 25 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में हमें कहा गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें आकृति दे दी गई है और इसकी जो समकोण वाली भुजा है यानी कि जो परपेंडिकुलर वो 12 सेंटीमीटर है, और इसकी बड़ी वाली भुजा यानी कि कर्ण कितनी है, तो 13 सेंटीमीटर है, और इसका आधार जो है वो हमें नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में इसका आधार निकाल लेंगे, यानी कि b निकाल। तो p का मान हम लोगों के पास कितना है 12 सेंटीमीटर, और b और h का मान कितना है हम लोगों के पास 13 सेंटीमीटर। हम लोगों के पास क्या नहीं है, b नहीं है, तो हम लोग b निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से बेस निकालने का फॉर्मूला b इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, या b इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का h कितना है हम लोगों का 13 का स्क्वायर, और p कितना हम लोगों का 12 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, या b इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169, और 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, ठीक है। या b इज इक्वल टू हो जाएगा 169 में 144 माइनस कर देने पे कितने बचेंगे हम लोग के पास 25, या b इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 5 गुना 5 लिख सकते हैं इसको, या b इज इक्वल टू होगा 5, या b इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा √5 का स्क्वायर, या यहां से हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर कैंसिल और रूट कैंसिल। तो b का मान कितना निकल गया हम लोगों का, तो यहां से क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू हम लोग का इसका स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने b का भी मान निकाल लिया है, b का मान कितना हो गया हम लोगों का 5 सेंटीमीटर b का। तो यहां से हम लोगों को क्या करना है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan p और cot r का मान अलग अलग निकाल लेंगे। tan p हम लोगों को इस कोण के बारे में कहा गया है, तो इसके लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों का लंब जो होगा वो कौन होगा, ये वाली भुजा होगी QR। tan का फॉर्मूला हम लोगों का होता है p बाय b, लंब बटे आधार। तो p हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। हम लोग cot r का मान निकालेंगे। तो cot का फॉर्मूला होता है हम लोगों का b बाय p,
तो कॉट आर, आर जो कहा गया है इस कोण के बारे में कहा गया है, तो इस कोण के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इसकी सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, वो हम लोगों का लंब होगी, है ना। तो इसके लिए, और इसके लिए बेस कौन हो जाएगा, ये नीचे वाली क्यू आर हो जाएगी। तो बी हम लोगों का 5 हो गया और नीचे हम लोगों का 12, पी हम लोगों का 12, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, टेन पी का मान कितना हम लोग के पास 5/12 और कॉट आर का मान भी कितना हम लोग के पास 5/12, है ना। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 12 ऊपर 5 माइनस 5 घटाएंगे तो 0/12, यानी कि 0 हम लोग का आंसर होगा, यानी कि टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 0 होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, यदि sin a इज इक्वल टू 3/4 यानी कि 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें, है ना। तो हमें एक मान दिया गया है, sin a का मान दे दिया गया कितना 3/4 और हमें cos a और tan a का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो इस बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन बनाना और बोर्ड की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लिखेंगे चूंकि sin a इज इक्वल टू कितना हम लोग का 3/4, तो हम लोग लिखेंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H इज इक्वल टू कितना हम लोग के पास 3/4, है ना। या P इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों का 3 और B और H इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों का 4। तो P और H का मान हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया गया, हम लोगों के पास क्या नहीं है, B नहीं है, तो हम लोग B का मान निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से b इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का √h² माइनस p स्क्वायर, या b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h कितना हम लोगों का 4 है तो 4 का स्क्वायर और p कितना हम लोगों का 3 तो 3 का स्क्वायर। यहां से b हम लोगों का कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 4 16 और 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, b इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का √7, 16 में 9 घटा देने पे कितना हो जाएगा 7। तो b का मान हम लोग निकाल लिए, b का मान कितना है हम लोग के पास √7, यानी कि अब हम लोग के पास p b और h तीनों के मान है, क्योंकि cos a इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का b/h, तो b का वैल्यू कितना है हमारे पास √7 है b का वैल्यू, और h का वैल्यू कितना है हमारे पास, h है हम लोगों का 4, तो ये हम लोगों का cos a का मान हो गया। और उसके बाद tan a का मान निकालेंगे तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का p/b, तो p का मान कितना है हमारे पास, p का मान है 3 और b का मान कितना है हमारे पास, b का मान है √7, तो यही हम लोगों का cos a और tan a का मान हो गया, हम लोगों का आंसर हो गया।